मुजम्मिल भाई, यूएस में दो ब्लैक लीडर्स आए थे। एक मार्टिन लूथर किंग आया था और दूसरा जो था वो मैल्कम एक्स आया था। तो ये कौन सा लीडर ज़्यादा बेहतर था इनमें से? एक नॉन वायलेंट था, एक वायलेंट था। मैल्कम एक्स जो था वो नॉन वायलेंट तो नहीं था। मार्टिन लूथर जो था वो नॉन वायलेंट था, वो गांधी के फ़लसफ़े पे यकीन करता था। आई हैव अ ड्रीम वाली स्पीच उसकी बड़ी मशहूर हुई। तो बात यह है कि इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और किस स्टेज पे है माशरा आपका। गांधी साहब के अंडर अगर नॉन वायलेंस कामयाब हो गई, वो इसीलिए नहीं कि यही एक तरीका है अपनी बातें मनवाने का, वो इसीलिए कि हिटलर जो है ना वो यूरोप में उनको खा ही गया, इकोनॉमिकली वो कमज़ोर हो गए। तो पाकिस्तान का असल बानी तो हिटलर है, क्योंकि अगर वो गोरों का ये हशर ना करता वो कभी भी ना जाते यहाँ से। इतनी बड़ी इंपीरियल पावर तो एक दिन सुबह उठ के ये रियलाइज़ नहीं ना करती कि मैंने बहुत गलत किया है, इनको 250 साल कॉलोनाइज़ किया, आज मैं चलता हूँ। वो तभी करेंगे व्हेन टू होल्ड कॉलोनीज इज़ नो मोर पॉसिबल फॉर देम, विच वॉज नॉट पॉसिबल। ब्रिटिश आर्मी को तनख्वाह भी अमेरिकन दे रहे थे दूसरी जंग अजीम में, ये अशर हो गया था उनका, क्योंकि लंदन तो आधा बॉम्ब करके तबाह कर दिया हिटलर ने। तो बात यह है कि यूरोप की जो जंग थी उसने गोरों को कन्विंस किया यहाँ से जाने के लिए। गांधी की नॉन वायलेंस अच्छी चीज़ थी कि एक प्रेशर बिल्ड किया उसने। और मैं समझता हूँ कि एक एंटी इंपीरियलिस्ट एंटी क्राउन जो स्ट्रगल हुई है इस खत्ते में, वो की भी उन्हीं उन्हीं लोगों ने, हमने तो नहीं की। हमने कौन सा गोरे से आज़ादी ली है? वो मैंने इस पे वो कोड भी किया आयशा जलाल को कि वो जो लाहौर रेजोल्यूशन लिखवाई हमने, उसके बाद में इन्होंने वॉइसरॉय का शुक्रिया अदा किया, वॉइसरॉय ने इनका शुक्रिया अदा किया कि ठीक है अब ये लेटर आ गया हमारे पास, वही खान साहब वाला, कि ये कांग्रेस को दिखा के डराएंगे कि अब बात ना मानी तो फिर ये आ रहे हैं। ये था सारा प्रोजेक्ट हमारा। तो हमें किसी एक को भी जेल नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया, कोई पर्चा नहीं हुआ। इतने में तो 5 मरले का प्लॉट का कब्जा नहीं छोड़ते जितने में पूरा मुल्क ले लिया इन्होंने। कैसे? वो यही कि एंटी इंपीरियल स्ट्रगल तो नहीं थी ना। आप तो तुर्की की आज़ादी के लिए लड़ मर रहे थे उस वक्त, खिलाफत की तहरीक में जिसमें गांधी भी साथ था। तो बात यह है कि उन दोनों में से कौन ठीक था? अमेरिका में तो मार्टिन लूथर ठीक साबित हुआ, बिकॉज सिविल राइट्स मूवमेंट को कंक्लूजन तक पहुंचाया ही उसकी तहरीक ने। तो ऑब्वियसली ही वॉज मोर इफेक्टिव देन मैल्कम एक्स। बट दैट डज नॉट मीन वायलेंस इज नो सोल्यूशन एनी वेयर, बिकॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन, माइंड यू, वॉज अ वायलेंट एक्ट। वो बंदूक के ज़ोर से छीना गया मुल्क है। तो उसके बाद जो करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़े चेंजेस तारीख में वायलेंस से ही आए हैं।